ब्लैक या व्हाइट? White. गार्डन या आंगन? Charm of Angan. शाम Always. ऑफ आंगन। अपार्टमेंट और विला? Well, if you can handle a big villa or a big space, always a villa. The ऑलवेज। bigger, the better. सीमेंट ब्लॉक या रेड ब्रिक? Quite a personal question, though. But brick always gives you a homely feeling. होमली फीलिंग। Right. किचन ओपन वन और क्लोज वन? Open kitchen. If you want your family to have a very strong and close relation, गो फॉर ओपन वन। open kitchen. नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग? Well, if you choose a good designer or good architect, it's always every direction is the best direction. यू कैन गो विद एनी। Anyone, right? It's just about the quality of space and how the light or the time or the day or event works there. तो ये थे हमारे रैपिड फायर क्वेश्चंस जिनके डिटेल में आंसर जानेंगे आज हम इस शो में। तो शुरू करते हैं पीपल ऑफ विदिशा, एक ऐसा शो जहां हम मिलते हैं विदिशा के लोगों से, एक छोटे शहर के लोग जिनके सपने बहुत बड़े हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं आर्किटेक्चरल डिजाइनर मिस्टर कुशार्ग ताम्रकार। Hi, हाउ आर यू? I'm very great. How are you? आई एम I'm गुड। very glad that you gave me this opportunity to present Vidisha in essence of architecture also. इट्स ऑलवेज ऑनर। चलिए एक खास बात बता दूं मैं आपको कि जिस स्पेस पे हम आज खड़े हुए हैं, रिबेरा रेस्टोरेंट है, ये डिजाइन कुशार्ग ने ही किया है। और अभी शायद कुछ काम बचा हुआ चल रहा ये हम एक एडिशन कर रहे हैं रूफटॉप का. है रूफटॉप। So that is what we are hearing. और अभी क्या क्या डेवलप हो चुका है यहाँ पर? Essentially, we have a plan to build it further, but right now we have a cafe, a full-fledged restaurant, open space for the functions, and a courtyard with cabanas. कबानस। तो Also, we have a suite here. सूट है। चलिए तो आगे की बातचीत हम करेंगे रेस्टोरेंट में बैठकर, जो डिजाइन किया है कुशार्ग। Let's go. चलिए आज की बातचीत का कारवां शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए कि एक व्यक्ति जो अपना ड्रीम हाउस बनाता है, सपनों का घर, तो उसका क्या विजन होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए? विजन तो बहुत बहुत ब्रॉड टर्म है. ओके, अब फैंसीएस्ट जो अपना विजन है, फॉर एग्जांपल आपको लिविंग रूम में स्विमिंग पूल चाहिए, तो लिविंग रूम गेट इट डन ऑब्वियसली. आपको रोज सुबह आप चाय गार्डन में ही पीते हो, आपने अपना हैबिट बना लिया. नाउ यू डोंट वांट टू मूव, यानी आपको बाहर जाना ही नहीं है घर के कि मुझे गार्डन तो घर में चाहिए. आप वो भी करिए. लाइक इसकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं. आप क्या विजन रखते हो वो विजुअलाइज हो जाएगा. जस्ट वो विजन रख के एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे को कन्वे करिए. एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर आर्किटेक्ट के पास जाइए और वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा आपके साथ मिलकर. और माइंडसेट क्या रखें? माइंडसेट आप ये रखिए कि मुझे लिमिटेशंस कम रखने हैं अपने उसमें. किस मैं सेंस में लिमिटेशन? किस सेंस में कम रखने हैं, यानी आप लोग डर जाते हैं क्योंकि यानी चाहिए उनको घर में बार चाहिए. पर यार बार कहाँ रखूँ, अच्छा नहीं लगेगा. रखिए ना, अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल रखिए, आपके पास वो ऑब्लिगेशन नहीं है. तो स्विमिंग पूल मुझे फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, कैसे होगा हो तो जाता है, पर मेरे यहाँ कौन करेगा. कनेक्ट विद द प्रोफेशनल, बताइए, पूछिए, हो जाएगा. तो चलिए इस चीज का समाधान आपने एक आर्किटेक्ट या स्पेस डिजाइनर के राइट राइट. पास बताया। तो एक व्यक्ति को कब आना चाहिए एक आर्किटेक्ट के पास, जब उसको अपना सपनों का घर बनाना शुरू करना है? सूनर द बेटर. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन में आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस आए तो आपको पहले आ जाना चाहिए. द सूनर द बेटर आई वुड से. मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि व्हेन यानी लोकेशन आपकी जब होगी तो भी वो भी बहुत अच्छा टाइम है, बट आप पहले भी आ सकते हैं. आई वुड प्रेफर पहले भी आ सकते हैं। चलिए अब व्यक्ति आपके पास आ चुका है, एक आर्किटेक्ट के पास आ चुका है, तो आप उसकी सोच या आपकी क्रिएटिविटी किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब आप एक ड्राइंग बनाते हैं या डिजाइन बनाते हैं उसके लिए? सी, मेरी क्रिएटिविटी या मेरा एक्सपीरियंस या मेरी प्रोसेस, राइट, उसके सेंटर आप ही हैं. जी। बिकॉज आपने मुझसे कहा था कि मुझे लिविंग रूम में स्विमिंग पूल चाहिए. नाउ आई हैव टू मूव सोफा अराउंड इट ना. नाउ यू आर सेइंग कि अगर आप
सी एट द एंड वो प्रोसेस है, उससे जो आउटकम निकलेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, दैट आई विल गारंटी यू। वंस यू विल, हो सकता है कभी आपको उसमें इनसाइट देखना पड़े बारीकी से कि, और अगर आपको कुछ नहीं उसमें से ऐसा लग रहा है कि इट इज समथिंग ऑड टू मी, मे बी यू कैन रीथिंक अबाउट इट, विजुअलाइज इट, टॉक टू द पर्सन कि आपका जैसे कोई डाउट है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल एक्सपेंस हो जाएगा या ऑड तो नहीं लगेगा। सो ऑड कुछ नहीं लगता है, देयर इज नथिंग ऑड। सपनों के घर से बाहर निकलते हैं हम लोग और कुछ जनरल क्वेश्चंस पे आते हैं। अब जैसे देखिए, एक नॉर्मल प्लॉट साइज में कहूँ तो 30-50 स्क्वायर फीट में बात करें तो 30-50, 40-50, 40-60, ये जब हम गूगल पे टाइप करते हैं तो उनके नक्शे कहें या मैप कहें, ड्राइंग कहें, डिजाइन कहें, सब कुछ वो आ जाती है। ट्रू। तो क्या इससे काम हो जाता है क्या? मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। उबर बुक करी थी किसी ने, हम्म, ठीक है, उसने उबर बुक करी, उसने फ़ोन किया, ड्राइवर ने बोला कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, उसने, कस्टमर ने बोला कि इसमें 2 मिनट दिखा रहा है ऐप, हम्म, तो ऐप पे बैठ और चले जाओ। अच्छा। सी, वो क्या दे रहा है वो आपके लिए सूटेबल है नहीं है वो कौन जानता है। आप हम्म, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं तो वेल एंड गुड। पर देखिए वो अब कहें तो वो मेरी जो कमाई है वो मैंने बहुत दिनों तक इसे इकट्ठा किया है, ट्रू, अब जाके मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ। राइट, आपने बहुत दिन से उसे इकट्ठा किया है, तो अब आप उसको अपने मन से ऐसे ऐश में उड़ाइए मत कि मुझे आज, मैं सोच रहा हूँ ये दो चीज अच्छी लगी करके देखता हूँ कैसी लगी मुझे, बिकॉज यू डो नॉट हैव एनी ऑप्शन टू, लाइक जैसे आप रिस्ट्रक्चर थोड़ी कर दोगे ना, आज ये कमरा बना के देख लिया अच्छा लग रहा है क्या इतना बड़ा। पर जैसे एक वो जो मैप्स या मैप कहूँ, ये डिजाइन या ड्राइंग हम देख रहे हैं उस गूगल हाँ पर उससे हम मेरी बेसिक माइंडसेट तो तैयार हो रहा है, पर कम से कम उतना तो जरूरी होता होगा आपके हाँ लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक माइंडसेट आपका तैयार हो सकता है कि आप बाथरूम के नीचे, सॉरी स्टेयर्स के नीचे बाथरूम बनाने पे एग्री कर जाए, हो हम्म। सकता है गूगल में देख के आपको ये भी पता पड़ जाए कि क्या, स्पेस तो यूटिलाइज करनी है, बाथरूम बना पर देते क्या हैं नीचे। सही होता है? डिपेंड्स, वास्तु में बहुत सारे लोग को नहीं चाहिए, हम्म, प्रेफरेंस आपका भी तो है उसमें, राइट, प्रेफरेंस आपका है, अब आप हम्म, सिर्फ ड्राइंग के लिमिट आपने वो कर ली डाउनलोड, अब आप ठेकेदार से, जैसे कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हो कॉन्ट्रैक्टर सीधे, जो तो हमारा। आपने सीधे, आपको ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा आदमी होगा, अच्छा, ठेकेदार से ठेकेदार। आप जब आप ड्राइंग ही गूगल से ले गूगल रहे से हो ले रहा तो है। आप कॉन्ट्रैक्टर क्यों लोगे, आप बिल्कुल ठेकेदार लोगे। ठेकेदारी लूंगा। आपने ठेकेदार लिया, अब आपने उसको बताया ये कमरा ना इसको पीछे कर दे, हम्म, सिर्फ इसको कर दे, and आपने ये बोल दिया इस कमरे को पीछे कर दे, आप 2 दिन बाद गए आपको पूरा घर पीछे मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उसने तो उसे तो पता है ना कि ये दीवार जो इतनी लंबी है तो पूरी जाएगी पीछे, मैं इसको ब्रेक थोड़ी कर दूंगा, हम्म। रिस्ट्रक्चरिंग थोड़ी कर लेगा उसको। जैसे ड्राइंग में गड़बड़ करने वाली जो बात हमने बीच में कही थी, ठेकेदार को आपने बताया और उसने पीछे खिसका दिया, तो हम्म, कुछ ऐसा ही मुझे लगा था जब वो भोपाल का एक जो ब्रिज बनाया जो आजकल बहुत फेमस है न्यूज में, कि भाई ने 90 डिग्री का ही टर्न दे दिया। सी वो तो एक दिख रहा है अभी, अब उसके देखिए आप, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये कॉन्सिक्वेंस नेग्लिजेंस का है, इग्नोरेंस का है, बनाने वाले का है, डिजाइन करने वाले का है, पास करने वाले का है, सबका है। पर तो क्या जैसे जब बना रहे होंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, भाई ये तो 90 डिग्री घूमने वाला है यहाँ से। घूम जाएगा, घूम जाएगा, चले जाएगा बंदा, यहीं से मुड़ के तो जाना है, गोल में मुड़े राइट में मुड़े क्या फर्क है, राइट मुड़ना है। चलिए आप मुझे अब बताइए 5 ऐसी मिस्टेक्स जो किसी व्यक्ति को अपने प्रोजेक्ट बनाते समय या अपने सपनों का घर बनाते समय मैं कहूँ तो नहीं करनी नहीं, चाहिए। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखी हैं या जो बहुत क्रूशियल हो सकती है, क्यूरिंग, क्यूरिंग में यानी कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर जो भी आ रहा है, क्यूरिंग यानी तराई, हम्म, मेक इट वेरी नाइस, ये मैं फर्स्ट कहूँगा, बिकॉज ऑफ लास्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा पर्सपेक्टिव समझिए, अब इट्स, वो ब्यूटी में कुछ ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट हम्म, सारी जितना भी अब काम हो ना, इट्स द फाइनल कैनवस यूर, आपकी हम्म। ड्यूरेबिलिटी है वो, प्लास्टर की क्यूरिंग नहीं हुई ढंग से, प्लास्टर बाद में बिखरेगा। सब कुछ टिका उसी पे है। नहीं हाँ, आपकी सारी सरफेसेस तो उसी पे है, प्लास्टर्ड है, बाकी की सुंदरता सब कंक्रीट जो उसी पे आपका ही है। स्ट्रक्चर है हम्म, वो उसकी क्यूरिंग चाहिए आपको, ताकि बिल्डिंग ड्यूरेबल रहे, स्ट्रेंथ रहे। दूसरा। दूसरा हम करेंगे, आई वुड से, अब 5 बताना काफ़ी टफ है, बट मेजरली जैसे मैं कह सकता हूँ, सेकंड आप कह सकते हैं, रॉन्ग काइंड ऑफ प्लम्बिंग और नो वेंटिलेशन इन टॉयलेट।
मैंने बहुत जगह इंडिया में स्पेशली देखा है, टॉयलेट्स के जो डोर्स हैं उनके ऊपर वेंटिलेशन है, एंड वो रूम में है, लिविंग रूम में है, या स्टेयर केस में है एट दी मैक्स, वो मैं उसे कहूँगा सबसे बेटर प्लेसमेंट। थैंक यू, आपने स्टेयर केस पे रखा, ऊपर चली जाएगी हवा, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे वॉट एवर यू हैव डन देयर, पर आप मुझे वो आपने वो सुंघाना। बात कही कि सबसे इग्नोर करने वाली जगह जो हम इंडियंस ने किसी को टॉयलेट 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 को ही रखा है हमारी। राइट। एंड अगर हम बहुत जैसे आप अब घर के साथ तो लोगों ने वास्तु भी है, फिर आपका एस्ट्रो वास्तु है, मैनी एस्पेक्ट्स, जैसे लोग आपकी स्पेस से आप, मैं ग्लोरीफाई डेफिनेटली कर सकता हूँ जो मैं करता हूँ उस काम को, पर आपकी स्पेस आपका नेचर भी डिफाइन करती है और आपकी ट्रैजेक्टरी भी डिफाइन, आप कहाँ जाओगे वो डिपेंड काय पे करेगा कि आप कितने शार्प या कितने काम, अंदर से कितने कंपोज्ड ऑर्गेनाइज्ड हो। आप गंदी स्पेस में कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो हम्म, सकते, हो सकते हो एफर्ट बहुत लगेगा, वो आपके पास ग्रेस है तो वो आपको उस एफर्ट को उस स्पेस में भी ऐसा काम करवा पाएगी, बट जनरली आपको एक अच्छा स्पेस अपने लिए बनाना है ताकि आपका एफर्ट आपकी ग्रोथ में जाए, ना कि बैकलॉग्स क्लियर करने में। बैकलॉग्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइफ के हम्म, बैकलॉग्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कॉलेज की कॉलेज बैकलॉग की होगा। याद आ गई लगता है। तीसरी गलती। तीसरी गलती, डार्क कलर्स इन द रॉन्ग प्लेसेस। बेडरूम डार्क पिंक, क्यों? रोमांटिक कलर होता है पिंक, डार्क कर दो, बहुत डार्क कर दो, बहुत डार्क रोमांस नहीं हो पाएगा, पर उससे लाइक आप कीप इट लाइट, यूज लाइट कलर्स। डार्क कलर हैज टू बी प्लान्ड वेरी केयरफुली, कहाँ कर सकते हो, कहाँ वो स्पेस को उठाएगा, कहाँ दबाएगा, क्या इफेक्ट देगा। काफी एवरी एलिमेंट हैज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑन अस और डार्क द कलर्स को यूजर्स। अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर वो प्रॉपर टेक्निक है उसका यूज करने का, कहीं भी आप। कंसिडरेशन है, आई वुड नॉट से टेक्निक, कंसिडरेशन है हम्म, कि मैं अपना बेडरूम थोड़ा प्लीजेंट रखूंगा, मैं उसको फिरोजी नहीं करूँ। चलिए चौथी मिस्टेक। चौथी मिस्टेक, यूजिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल्स ऑल टुगेदर, देयर इज नो हार्मनी। मुझे ये अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, और मैं दोनों को साथ में लगा के अपने कहीं भी लगा दिया, क्रिएट हार्मनी। ठीक है, आप दीवार खाली छोड़ दोगे अच्छा लगेगा, ब्लैंक स्पेसेस भी अच्छे लगते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, आप मेक श्योर करो कि उससे वो इनहेंस हो रहा है, ना कि आपको वो खाली लग रहा था और आपने जगह भरने उसको कर दिया हो। ये दीवार वाइट खाली लग रही है, इसको भी ब्लैक कर दो, ब्लैंक स्पेस। थोड़ा सा आप जगह बनाइए घर में, जगह विजुअली भी बनती है, कहीं पे आपने ज़्यादा लाउड टेक्सचर नहीं किया, इट्स अ सीरीनिटी इन इटसेल्फ। फिफ्थ आप ले सकते हैं बैड चॉइस ऑफ सरफेसेस, जैसे कि जैसे कि बेडरूम में जो हमारे मेन सर्कुलेशन की वॉल है, नैरो स्पेस है, जनरली हमारे पास नैरो स्पेस है, टेक्सचर है वहाँ पे। टेक्सचर आप समझते हैं बाहर जैसे एक जनरल उसमें से टेक्सचर कहते हैं कि टेक्सचर्ड वॉल, टेक्सचर्ड स्मूथ वॉल इज एकदम प्लेन स्मूथ फिनिशिंग में, दैट इज अ टेक्सचर्ड वॉल। उसमें आपको थोड़ा थोड़ा रफ स्टोन दिख सकता है, यानी एक टेक्सचर अलग से रहता है उसमें, आप छूओगे आपको रफनेस लगेगी। अब वो बेडरूम में क्यों है? आप गलती से रात को कहीं लग गया, बच्चा लग गया, सिर लग जाता है, आपको खून आ जाएगा। नॉट किडिंग, मेरा एक फ्रेंड था, स्टेयर केस की, अब वो एक तो स्टेयर केस छोटा, ठीक है, उसमें क्लियर मिनिमम आप आपका हाथ, जनरली सबका हाथ 6.5 फीट जाता है, ठीक है, आपको 7.5 8 फीट की जगह कहीं भी रखनी चाहिए, जस्ट बिकॉज 6 फीट के 5.5 के आप हो या आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप सोच लिया कि 6.5 में तो सब निकल जाएंगे या झुक जाए सब। थोड़ा। इट्स नॉट हैपनिंग, वो यूजर है, उसके लिए बना रहे हो आप, इट इज नॉट टू ओवर पावर हिम। आप उसको ट्रेनिंग में डाल रहे हो क्या कि संभाल के चल, रात को यहाँ सिर मत मारना, छूना मत। उस तरीके से वो। बेसिकली ऑलवेज कंसिडर यूजर एंड एन हिज कंफर्ट। आप यूजर है, आप अपना भी कंफर्ट उसके सारे एस्पेक्ट में सोचो। चलिए रेस्टोरेंट से निकल कर आ चुके हैं हम इस प्लेस की ओपन स्पेस पर, और जो हमने कारवा शुरू किया था इस बातचीत का रैपिड फायर क्वेश्चन से,
उनको हम अब डिटेल में आंसर जानेंगे आपसे। मेरा Right. पहला क्वेश्चन था आपसे, ब्लैक या वाइट? White इसलिए because white goes with nature best. You see around yourself. उस सेंस में आपने Right. वाइट को चूज किया। White is always very neutral color and it gives serenity. दूसरा क्वेश्चन था मेरा, गार्डन या आंगन? आंगन, देखिए आंगन हमारी रूट्स है बेसिकली, और जो रूट्स का चार्म होता है, जो उसका एक आप सेफ्टी का फीलिंग कह लें, फैमिलियरिटी का कह लें, इट नेवर गोज आउट ऑफ ट्रेंड। और टेक्निकल टर्म्स में वेंटिलेशन के उस तरीके से बात की तब भी तो वेंटिलेशन इज लाइक आंगन बेटर है गार्डन? कोर्टयार्ड ऑलवेज एनहांसेस वेंटिलेशन। अपार्टमेंट या विला? विला ऑलवेज। बट व्हाई नॉट अपार्टमेंट? Why not apartment? We are not used to live in small spaces. We need place to walk, we need place to run, we need place and space for everything. Space gives you feeling of abundance. Okay, पर सबके पास वो स्पेस नहीं होती है ना। because you have that constraint, make your small space look bigger or feel bigger. ये आप ये कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप राइट प्रोफेशनल तक पहुंचिए जरूर। सीमेंट ब्लॉक या रेड ब्रिक? एज आई सेड ब्रिक्स, और मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत प्रेफरेंस की बात है, पर एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ब्रिक गिव्स यू, यानी हमारे डीएनए में इनग्रेव्ड हो चुका है वो। व्हेन वी सी ब्रिक्स, यू सी, आप पीछे देखो, हमने ब्रिक्स को बहुत इंटरेस्टिंगली अलग उससे यूज किया है। ये एक्सपोज्ड ब्रिक है, एंड दैट टू हमने उसका मेकर का मार्क दिखाया है। यू वुड नॉट सी जनरली दिस काइंड ऑफ ब्रिक लेइंग। पर ये जैसे स्ट्रेंथ वाइज बात करें या कॉस्ट वाइज बात करें तो भी रेड ब्रिक? नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट अलग है, डेफिनेटली अलग है। ब्रिक इज हैवियर, ब्रिक इज नॉट अ मॉडर्न मटेरियल। ये मैं आपको, ब्रिक मॉडर्न बिल्कुल नहीं है, ब्रिक बहुत टाइम से बनते आ रही है, उसके वर्जन अब मॉडर्न हो चुके हैं। सो आप चार्म ऑफ रेड ब्रिक, बट टेक्निकली अगर आप कुछ बड़ा बना रहे हैं तो जो हमारे ट्रेंडिंग एसी ब्लॉक्स हैं वो आपको हल्के, यानी ओवरऑल आपका वेट कटिंग में हेल्प करेंगे। सो आपका स्ट्रक्चरल भी थोड़ा लाइट बन पाएगा। अब जैसे वो किचन की बात करते हैं तो क्लोज या ओपन वाली? क्लोज, आप हमेशा, मेरा पॉइंट यही रहेगा कि आपका अप्रोच क्या है। मैं हमेशा बोलूँगा कि क्लोज किचन, सॉरी ओपन किचन फोस्टर करता है फैमिली रिलेशंस। क्यों करता है? मैंने आपको एग्जांपल शायद दिया था ये, कि जब बहुत सारे यूज़ केस हम उसमें फिर ले सकते हैं कि से लड़की पढ़ रही है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, माँ उसकी खाना बना रही है या दूसरी चीज़ कर रही है, एंड आप एक वाइफ हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग वाइफ हो, उससे आप ये टाइम नहीं ले सकते। यानी किचन में तो उनका टाइम जाना ही है, बिकॉज दे आर कुकिंग फॉर देयर फैमिली और मैनेजिंग समथिंग फॉर देम। So why to make that time isolated for them and for their dependent person as well? और भी When कोई फायदे हैं उसके? और आपका स्पेस स्पेशियस फील होगा और ज़्यादा। छोटा किचन, आप उसमें दीवार चारों तरफ से हो जाएगा, वो इंक्लोजर के आपको वो देगा। आप हल्की सी कहीं पे भी ओपनिंग रखेंगे लिविंग की तरफ, आप उसमें कनेक्शन देंगे, तो विजुअल कनेक्शन से ड्राइंग आपको, की तरफ, ड्राइंग रूम की तरफ नहीं देना उसको, लिविंग रूम एक अलग चीज है। अगर आप ड्राइंग में वैसे ही लोग लाते हैं जैसे आप लिविंग का उसका यूज़ कर रहे हैं आपका गेस्ट का, तो अंतर डेफिनेटली है हो दोनों। सकता है, मुझे नहीं पता कि आप ड्राइंग रूम अपने घर के बाहर ही उसका कंसिडर कर रहे हो कि आप रोड पे ही आपको टाटा नहीं है बाय बाय। ड्राइंग की जरूरत, भाई बाय। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट। जब हम घर खरीद रहे हैं या बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो भी है, हाँ, तो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग? ईस्ट एंड नॉर्थ आर जनरली कंसिडर वेरी गुड and auspicious directions, but I would not say कि any direction is not suitable for a home. We need to optimize, हमें optimize improvise करना है उस लोकेशन को अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है आजकल? वास्तु plays very important role and I consider it, वास्तु was a general guidelines for house construction in our ancient times। वो क्यों था? क्योंकि तब इतने ज़्यादा
प्रोफेशनल्स नहीं थे बिल्डिंग, और ऊपर से वो इसलिए था कि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन थी, सबको सेम ही मटेरियल सेम टेक्निक दे यूज टू मेक देयर हाउस, खुद ही बनाते थे। सो एक जनरल सेट ऑफ रूल बन गया था उस टाइम पे, प्रिवेलिंग जो कंडीशंस थी, सैनिटेशन उस टाइम पे जैसा था उस, आप घर कहाँ बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं एक सिटी के अंदर, एक ऑलरेडी जहाँ पे फंक्शनल लेआउट है, आप खेत पे तो बना नहीं रहे हो कि आपको सभी करना। अब आपको जो भी सराउंडिंग है, जो आपकी ऑलरेडी व्यवस्था है, उस हिसाब से घर बनाना पड़ेगा। आपका घर अगर उस लेन में वेस्ट में खुल रहा है तो आप वेस्ट में खिड़की दोगे। वास्तु कहता है कि फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में हमेशा खिड़की दीजिए आप, वास्तु कहता है। हमारे यहाँ रो हाउसेज हैं, दोनों तरफ पैक्ड है, 25 फीट का हमारे पास वो है मार्जिन सिर्फ, स्पेस बहुत कम है। सो आप कैसे सब कुछ अकोमोडेट करोगे। So, आप बेसिक प्रिंसिपल वास्तु का जेस्ट भी यही है कि आप स्पेस क्वालिटी अच्छी कीजिए, स्पेस में आप लाइट नेचुरल वेंटिलेशन का ध्यान रखिए, स्पेस कंजस्टेड ना हो, और स्पेस जिस यूटिलिटी के लिए बना है उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ हो। ऐसा ना हो कि आपने किचन बनाया बना हो लिविंग रूम जैसा, आपने सोफा लगा रखा है वहाँ पे। बिल्कुल राइट। चलिए इस बातचीत का हम अंत करेंगे, कुछ वैल्यूएबल टिप्स जो आप हमारे बिल्कुल। दर्शकों को देना चाहेंगे। So, some tips that I would like to share are, first of all, if you do not want your home to smell, make your bathrooms very nice. Okay. Take care of the ventilation in every space. If not possible to actively, I mean, अगर विंडोज़ या बहुत नेचुरल वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी, तो अरेंज फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन एज वेल इन द प्रोविजन इन द सिविल इटसेल्फ। यानी जब आप सिविल स्टेज पे हैं तभी आप अपने डक्टिंग्स प्लान कर लें, जहाँ जिस रूम में आपके वेंटिलेशन नहीं पहुँच रहा है। फॉर एग्जांपल बैक के रूम्स होते हैं हमारे नारो प्लॉट्स में, तो आप प्रॉपर डक्ट प्लान करिए वहाँ से। फर्स्ट जैसे आप फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे आप सीधे पीछे से लाइट ले सकते हैं एक डक्ट के थ्रू, जो आपके मेन वेंटिलेशन स्पेसेस में लाइट भी लाएगी, and it will also add character to your home. Keep your color schemes light. I will always stress on this point. आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कमैनशिप जो भी आप चूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चूज़ करिए, क्योंकि चीज़ें रिपीट करवाने में या करेक्ट करवाने में काफ़ी टाइम और रिसोर्स लेती हैं। प्लान इन एडवांस, ऐसा ना करिए कि पहले आप रूम बना के देख रहे हैं और या फिर साइजेस के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रायल एंड एरर करके बना लूँगा, या फिर इट इज़ ओके टू सी दैट, आपकी प्रोसेस डिस्टर्ब होगी। फिर आप बहुत सारी छोटी बातें ऐसी हैं जैसे ट्रेंडी, ठीक है, इफ़ योर बजट एंड पॉकेट अलाउज गो फॉर ट्रेंडिंग थिंग्स, बट इफ़ यू हैव इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट विद यू, रेफर फॉर द थिंग्स विच आर वेरी सिंपल ऑल्सो टू मेंटेन। उनको बनाना ईजी है एंड दे विल लुक सिंपल एज वेल, बट उनको आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि वो हारमोनी, जैसे मैंने बोला था, कोई बेसिक 5 चीज़ें या बेसिक 3 चीज़ें जो आपको इंडिविजुअली बोर दिख रही हैं, वो आप साथ में इस तरीके से लगा सकते हैं कि वो अपनी हारमोनी से पूरे स्पेस को बहुत वाइब्रेंट कर दें। मे बी वो आपस में आपको बोर दिखें, इंडिविजुअली आपको उतना अपीलिंग ना दिखे, बट आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं, आप उन्हें इस तरीके से अटेंशन फोकस या आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं कि आपका स्पेस वो स्टैंड आउट कर दे एकदम से। यूज़ ग्रीनरी, इट ऑल्सो इट विल ऑल्सो हेल्प कि आपका मेंटल स्टेट अच्छा रहे। आप ग्रीन अपने घर में देखोगे, आप प्लांट्स की केयर लोगे, तो आप नेचुरली आपका नर्वस सिस्टम काम रहेगा। वो बहुत अच्छा एक मेजर है मेंटल हेल्थ। इस आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने का बहुत सिंपल है, मेक अ स्पेस। आपकी भले ही वो बालकनी हो, मे बी बालकनी आपके पास पॉसिबल नहीं है, जनरली तो होती है, लिविंग रूम का ऐसा कोई कॉर्नर हो जहाँ बहुत बड़ी अच्छी विंडो हो, उसको आप फुल ऑफ प्लांट्स करिए। ऐसा आप यानी अपना ट्रॉपिकल एस्केप बनाइए, एक आपको छोटा जंगल कह लीजिए आप। आपका वो देखते देखते आप देखिए आपके घर के बच्चों से लेके आपके घर के बुजुर्ग या जैसे भी सारी उम्र के लोग के
वो फेवरेट इंटरेक्शन एज वेल एज रेस्ट करने की स्पेस बन जाएगी। जब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बेडरूम्स बहुत अच्छे होते हैं पर लोग लिविंग रूम में सो जाते हैं, वो उन्हें बहुत कंफर्ट देता है। चलिए, बहुत मजा आया आज यंग आर्किटेक्ट कुशार ताम्रकार से बात करके। बहुत वैल्यूएबल टिप्स दी, इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी हमें इस फील्ड में, चाहे वो एक प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग हो या हमारे सपनों का घर हो। सभी चीज़ों की एक बहुत संपूर्ण जानकारी जानने को मिली हमें आज। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे हमारे अगले शो में एक अगले मेहमान के साथ, एक नए मेहमान के साथ। मैं दीपक रघुवंशी, कैमरामैन अभय जैन के साथ। सी यू, बाय बाय।